नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीरियसली बैंक के नोटिस के बारे में। अगर आपने कोई भी लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन लिया है चाहे अनसिक्योर्ड लोन लिया है, और जब कभी भी आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास नोटिस पे नोटिस आती चली जाती है। एक नोटिस आती है, आपने उसका जवाब दिया या नहीं दिया, तब तक दूसरी नोटिस आ जाती है। नोटिस खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो क्या बैंक फालतू आपको नोटिस भेजता है? क्या बैंक ये जो नोटिस भेजता है उसका कोई मतलब है या नहीं है? आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे और हम लोग टू दी पॉइंट बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोग क्या करते हैं कि वही चीज़ देखना उनको पसंद होता है जो उनको खुशी देती है। अब वो खुशी जो चीज़ दे रही है, क्या वो सही है या नहीं है? बातों को समझने की कोशिश करिएगा। अब कुछ लोग उलूल जुलूल का वीडियो आपको बना के देंगे कि चलिए जो बैंक नोटिस भेजता है उस नोटिस का कोई मतलब नहीं होता है, कूड़ा होता है। आप ये बताइए, बैंक एक वित्तीय संस्थान है, इतना बड़ा संस्थान है जहां पर हजारों करोड़ों लोगों के अकाउंट्स हैं। अब उसमें क्या है कि वो आपको नोटिस भेज रहा है। आप एक सिंपल आदमी हैं, आपको वो नोटिस भेज रहा है, तो वो इतना पागल तो है नहीं बैंक का अधिकारी कि आपको नोटिस भेजे। वो बिना नोटिस भेजे भी अपने लोन की रिकवरी कर सकता है, लेकिन वो प्रोसेस में क्यों जाता है? क्योंकि उसको पता है कि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कानून का प्रेशर हो सकता है। उपभोक्ता फोरम का उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। हालांकि बैंक बहुत मजबूत होते हैं, हजारों करोड़ों रुपए की उनकी टर्नओवर होती है, उनकी कैपेसिटी एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन फिर भी वो देश के कानून को मानते हुए वो नोटिस भेजते हैं। उनका नोटिस भेजने का जो उद्देश्य होता है वह लीगल प्रोसेस से चलते हैं। नहीं तो आप बताइए कि वो नोटिस क्यों भेजेगा आपको? वो तो इसी तरीके से अपनी रिकवरी कर लेगा, लेकिन वो नोटिस भेजता है। तो आज हम लोग बैंक नोटिस के बारे में पूरी की पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे और हम आपको बताएंगे कि बैंक फालतू में नोटिस भेजता है या फिर उस नोटिस का कोई मतलब है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बैंक जब भी आपको नोटिस भेजता है, चाहे वो रिकॉल नोटिस भेजे चाहे वो डिमांड नोटिस भेजे, तो हर नोटिस का अपना एक अर्थ होता है। अब आपने किसी व्यक्ति की वीडियो देख ली या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जानकारी ले ली जिसको कि जानकारी है ही नहीं, जो इस फील्ड का है ही नहीं, जो कभी कानून की जानकारी रखता ही नहीं है, जो कभी कोर्ट जाता ही नहीं है। हर नोटिस का अपना एक मतलब होता है। वह आपको पहले एक रिकॉल नोटिस देंगे, वार्निंग नोटिस देंगे, डिमांड नोटिस देंगे, उसके बाद आर्बिट्रेशन कराएंगे, उसके बाद आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आएगी। ये तमाम नोटिस आपस में जुड़े हुए हैं, ये प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है ये। तो ये फालतू नोटिस नहीं होते हैं। ऐसे नोटिसों को इग्नोर करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। बहुत लोग हमारे इस बात से डिसएग्री करेंगे, सहमत नहीं होंगे, भला बुरा कहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि सच जानने में बहुत कम लोग ही इंटरेस्टेड होते हैं। मैं उसमें का नहीं हूँ कि मैं आपको खुश करने के लिए मैं झूठी बातें बता दूं कि नहीं, अरे ये नोटिस आती है, बहुत नोटिसें आती हैं, कोई मतलब नहीं है, कूड़ा है, ये है, वो है। ऐसा नहीं है। बैंक अपने रिसोर्सेज आप पे वेस्ट नहीं करेगा। वो लीगल प्रोसेस करने के लिए नोटिस भेजता है कि कल की डेट में आप कोर्ट में खड़े होकर के ये नहीं कह सकते हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं मिली, हमारे ऊपर डायरेक्ट लीगल एक्शन ले लिया गया, क्योंकि हमें बैंकिंग लॉ की जानकारी नहीं है। दुनिया भर की आपकी जो भी वहाँ पर शिकायतें होंगी वो सब वेस्ट हो जाएंगी, यूजलेस हो जाएंगी।
इसीलिए बैंक आपको अपनी तरफ से पल पल नोटिस भेजता है। अब इन नोटिसों का अपना अपना महत्व होता है, हर नोटिस का अपना मतलब होता है। बैंक जितनी बार नोटिस भेजेगा आपको उतने बार नोटिसों का जवाब देना पड़ेगा। आप उनको रिप्लाई देंगे, यही रेगुलेशन है, यही रूल्स है और बैंक भी आपसे यही उम्मीद करता है। आपको अगर कोई गलत सलाह देता है कि अरे ये नोटिस बेकार में आती है, फिजूल में आती है, ऐसे नोटिस का कोई मतलब नहीं है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप बता दूं कि ऐसे लोगों को इस नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अगर किसी कानून के बारे में हमें जानकारी नहीं है और अगर ऐसा कोई हमारा क्लाइंट आ जाएगा और उसी कानून के बारे में हमसे सलाह मांगेगा या हमसे पूछेगा और हम उसके सामने खुद को गलत साबित नहीं करना चाहते हैं या फिर अपने आप को इनएक्सपीरियंस नहीं साबित करना चाहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, तो हम कह देंगे ये नोटिस बेकार है, इस नोटिस का कोई मतलब नहीं है, तो इसका खामियाजा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। यही चीज़ सेम आपके साथ होती है कि आप लोग अगर गलतीवश किसी दूसरे से सलाह ले लेते हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले लेते हैं जिसको कि इस नोटिस के बारे में पता नहीं है, बैंक के नोटिस के बारे में पता नहीं है, तो अब वो कह देगा अरे बैंक तो फिजूल ही नोटिस भेजते रहते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि बैंक बिना मतलब के अपने रिसोर्सेज आपके ऊपर वेस्ट नहीं करता है। हर नोटिस का अपना अपना मतलब होता है, महत्व होता है और उन नोटिस को वो बेस बना करके आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है और करता भी है। और फिर वो अपने हिसाब से अगर वो 420 करना चाहता है तो 420 कर सकता है। अगर वो आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा करना चाहता है तो चेक बाउंस का मुकदमा कर सकता है। तो बैंक के नोटिस का मतलब होता है, बैंक जितनी बार आपको नोटिस भेजेगा आपको उतनी बार उसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि बैंक के नोटिस का जवाब मत दीजिए, केवल लीगल नोटिस का जवाब दीजिए जो कोर्ट से आता है। भाई बैंक भी तो आपको लीगल नोटिस भेजता है अपने एडवोकेट के माध्यम से, उसमें आपको 7 दिन से लेकर के 15 दिन और 30 दिन का समय आपको दिया जाता है। अब इतनी बातें हमने आपको बता दी, बैंक के फेवर में कुछ बातें बता दी, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आपको डरा रहे हैं। देखिए मेरा उद्देश्य यही होता है कि आपको कानून की सही जानकारी होना, क्योंकि कानून की सही जानकारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप भटकेंगे, आपको नुकसान होगा, आप परेशान होंगे और फिर आप कहीं और जाएंगे तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, समय बीत जाएगा तो फिर आप कहेंगे हमारे साथ धोखा हो गया, दिक्कत होगी, परेशानी हो गई। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, डर वर कुछ भी नहीं लगता है कि अगर लोग हमारे बारे में कहेंगे कि आप बैंकों के पक्ष ले रहे हैं, तो मैं बैंक का पक्ष कभी नहीं लेता हूं, मैं कानून का पक्ष लेता हूं। कानूनन क्या सही है और कानूनन क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे आपको खुश करने के लिए अनर्गल वीडियो नहीं बनानी है। तो मैं हमेशा यही कहता हूं, मेरा स्टैंड हमेशा यही रहता है कि जो कानून के हिसाब से चीज़ें होती हैं मैं वही बताने की कोशिश करता हूं। तो बैंक के नोटिस का मतलब होता है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जब भी ऐसे कोई नोटिस आपको आए तो आप इन नोटिसों का जवाब या तो आप हमसे बनवा लें, आप अपने लोकल लॉयर से बनवा सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं फिर कि आपके ज़िले में अगर ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। तो बैंक के नोटिस को आप लोग कभी इग्नोर मत करिए, बैंक के नोटिस का भी अपना महत्व है, बैंक के नोटिस का भी मतलब होता है, नहीं तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने उन दोस्तों में और उन रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने भी लोन लिया होगा और जिनको भी इस तरीके की परेशानी हो रही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।